सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिस्क्राइब कर सकूं। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्टेलमेट है वो तो चलता जा रहा है और डेडलॉक परसिस्ट कर रहा है अभी भी। लेकिन ब्रॉडकास्टर पहले के प्रोमो आप कह लो या वीडियो कह लो वो आई है, तो सम पीपल आर डीमिंग इट एज प्रोमो, बट इट इज प्रिटेंडेंट टू मेंशन हेयर दैट कि वो वीडियो प्रोमो नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्टर की जानिब से आई है। गौर से सुने बात कि वो आईसीसी ने तो इशू की नहीं, ठीक है ना, तो ब्रॉडकास्टर ने किया। और लोग जो है, फैंस जो है, इस बात पे नाला है कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ, तो क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर ने लिखा है तो आईसीसी को लैश आउट करना यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब इंडिया में था 2023 का वर्ल्ड कप था ना, तो उसमें जब ये आप प्रोमो तो टीजर सॉर्ट ऑफ स्टफ आप कह सकते हो, तो उसमें जो है इंडिया का नाम था, ये पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो कुछ लोग इसको इस तरह भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ पाकिस्तान में है प्लस दुबई में है या अनसर्टेनिटी, खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान से बाहर अगर हो तो शायद इस वजह से जो नहीं लिखा। लेकिन ये भी तो देखना, होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान के पास है, तो इसमें तो बनता था कि पाकिस्तान का नाम लिखे। लेकिन फिर भी ये आईसीसी की जानिब से अनाउंस नहीं हुआ, आईसीसी की तरफ से पब्लिश नहीं हुआ, बल्कि ये ब्रॉडकास्टर ने किया है, जिसकी जो स्पॉटलाइट कैप्टिवेट किए हुए ड्यू टू द ऑनगोइंग स्टेलमेट ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब आते हैं जी मुद्दे पे, और मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टूर कर रहा है करंटली, और अभी पहला मैच खेला है T20 का रिजवान की क़यादत में। और आपको अगर हवाला बता दूं, ओवरव्यू बता दूं, तो पाकिस्तान 11 रन से हारा है पहला मैच। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 183 रन किए 9 विकेटों के नुकसान पर, और डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडा ने जो है कमान संभाली। और साउथ अफ्रीका जो स्ट्रगलिंग फेस में था, रिमेंबर डैट के 28 पे 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के। लेकिन वो मिलर द किलर का जो टैग मिला हुआ है ना डेविड मिलर को, उसको उन्होंने एक बार फिर जस्टिफाई किया। और एक और जो चीज़ उनके बारे में मशहूर है कि वो चौकों से ज़्यादा छक्के जो है वो लगाते हैं, और वो ही उन्होंने एक बार फिर किया। और आप ये इस चीज़ का हिसाब लगाए कि 8 छक्के उन्होंने मारे और 4 चौके मारे, और जो छक्के उन्होंने मारे वो वाकई मिलर द किलर की टैगलाइन को जस्टिफाई कर रहे थे कि मतलब अन्नाधुन जो है वो ब्लेजिंग सिक्सेस मारे, और एक्स्ट्रा कवर से मारे, स्केयर से मारे, हर तरह से मारे। हारिस रऊफ हो, मुकीम हो, अबरार हो, अब्बास हो, एवरीबडी belted quite badly by none other than डेविड मिलर। और बाकी लिंडा, दिन तो लिंडा का था, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर कैचिंग हो, हर फील्ड में जो है लिंडा छाए रहे। और आप ये हिसाब लगाए कि मुकीम का आज बुरा दिन था बॉलिंग में। वो यंगस्टर है कि जिसने 4 विकेटें, सॉरी, जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया, एग्जिबिशन दिखाई, बट अनफॉर्चुनेटली today was not his day. He was belted quite badly, and let me tell you that how much he conceded today. He conceded over 50 runs, सुफियान मुकीम, and imagine कि आखिरी ओवर में 3 छक्के उन्होंने मार दिए थे लिंडा ने मुकीम को। पर वो चीज़ भी मैं समझता हूँ लेटर जो डेथ पे जो ऑन स्लॉट हुआ है वो भी पाकिस्तान को हर्ट किया ही किया होगा। और अब लिंडा ने 48 रन स्कोर किए और 4 छक्के उन्होंने मारे थे और 3 चौके उन्होंने मारे थे, 4 हाना इनिंग खेली उन्होंने। और मुकीम को 53 रन पड़े 1 विकेट पे। जो पाकिस्तान के जो पिक ऑफ द बॉलर्स थे वो थे शहीन शाह अफरीदी 3 विकेटें, और अबरार तो वॉज बेल्टेड फॉर सम टाइम बट ओवरऑल ही बॉल्ड वेल, 37 रन ही स्कोर। शुरू में जो उन्होंने लपेटा लगाया था प्रोटिस को वो बड़ा अच्छा था, लेकिन मिलर का एक्सपीरियंस जो था वो रेसिस्टिंग शीट बना, और डेफिनेटली जो है वो एक बार फिर इम्पेटस ऐड किया साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन पे। एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान इन द मिडिल ओवर्स, या पाकिस्तान ने मिडिल ओवर में कुछ
बॉलिंग मैं समझता हूँ वॉजंट क्वाइट अप टू द मार्क, बट ओवरऑल तो पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक रहती है, लेकिन कुछ पैचेस जो आते हैं ना उसमें पाकिस्तान एट टाइम्स पीछे रह जाता है. बट व्हाट वेंट रॉन्ग विद द पाकिस्तान बैटिंग? या मोहम्मद रिजवान played well overall and scored a quite circumspect 74 of 62 balls, starting with 5 boundaries and 3 towering sixes. But the matter of fact here is that he took quite a time on the wicket and consumed balls, and on the other hand there was pressure was mounting, but Babar was once again not quite well brilliant with the bat and only gained a duck. So just imagine it. On the other side, Ayub played well. He scored 31 of 15 balls. He was dealing the protest bowler with quite a contempt before he was removed by, I reckon he was removed by Simlani. बट मैं समझता हूँ कि वही पावर हिटिंग की एबिलिटी लैप्सेस है हमारी मिडल ओवर में, हम मार खाते हैं. और शहीन शाह अफरीदी की ऑलराउंडिंग एबिलिटीज बैटिंग में नहीं है. एक बार फिर ही वॉज एक्सपोज विद द बैट, दो ही बॉल्ड ब्रिलियंटली विद द बैट, बट ही वॉजंट रिप्रेजेंटिंग द कलंदर्स अगेंस्ट सुल्तान इन द फिनाले ऑफ 2023. सो आई वंडर व्हाई इरफान खान वॉज डिमोटेड. उनको तो ऊपर खेलना चाहिए था. ऊपर के प्लेयर है ना, पावर हिटर, वाहिद क्लिनिकल पावर हिटर है पाकिस्तान के पास से इरफान नियाजी, और बड़ा फाइन प्रोस्पेक्ट है अगर उसको कंसिस्टेंटली चलाया गया. ही इज अ क्लिनिकल हिटर. एक में क्या करना था उन्होंने, तो शहीन से ऊपर भेजना चाहिए था. खैर अब जुमे को है, फ्राइडे को है दूसरा मैच. पाकिस्तान रियली नीड टू बाउंस बैक, शुड विन दिस सीरीज.